नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस सोशिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर चल रही है हमारी 18th नंबर साइनो एंटो हमने स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि सिनोनिम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इस बुक का, जिसकी थर्ड क्लास जो है हमारी आज से ये चल रही है जी। जहां तक हम अब तक हमने कर लिए हैं 106 वर्ड्स तक। ये साउंड अगर ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर पाए जल्दी से जल्दी। कल क्लास हुई थी क्या? कल नहीं हो पाई थी एक्चुअल में, थोड़ा सा पार्लियामेंट क्वेश्चन आया हुआ था कल नाइट में मुझे 9:30 के आसपास शायद हो गए थे आते आते ही। इस वजह से ले नहीं पाए थे। अब बस 23 को खत्म हो जाएगा वैसे, लेकिन आज से हम फ्री हो चुके हैं, अब दिक्कत नहीं है। हाँ। हम्म। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमेंट सारे सही आ रहे हैं तो चलना चाहिए हमें थोड़े से आगे और देखना चाहिए कि कौन सा वर्ड हमें उठाना है। वर्ड है आपके सामने दोस्त, यहां पर एक बार फिर 107 के ऊपर लिखा है डेफर। वडेवर का अर्थ निकलता है पोस्टपोन, डिले, यानी कि स्थगित कर देना या किसी चीज में विलंब करना। कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज यही है। और देखिएगा एक बार, मैंने कहा डफर, जो डफर स्टूडेंट होता है नहीं, उसकी आदत यही होती है, आज कर लेंगे, आज नहीं यार, छोड़ रहे यार, कल कल कर लेंगे, अरे यार कल नहीं यार, बोले कब, बोले परसों, अरे परसों नहीं यार, पहले दिन कर लेंगे। मतलब ऐसे, मतलब वो टालता रहता है उस काम को, स्थगित करता रहता है। और इसका अर्थ यही निकलता है स्थगित करना। एक तरह से ये स्थगित करना मतलब क्या, विलंब करना एक तरह से ये। तो मैंने कहा जो डफर स्टूडेंट होता है नहीं, वो जनरली ऐसा ही करता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे मतलब काम को टालता रहता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है टालना, यानी कि स्थगित करना एक तरह से। और स्थगित करना मतलब काम में देरी होना, दैट इज कॉल्ड विलंब करना। उसके बाद देखिएगा डेफरेंस, जिसका अर्थ निकलता है हम्बल सबमिशन एंड रेस्पेक्ट, मतलब कि सम्मान, आदर, उसको बोलते हैं जी ये। क्या बोलते हैं, डेफरेंस। कनेक्शन कैसे करोगे, ये कहते नहीं कई बार ये कि तेरे अंदर और मेरे अंदर यही डिफरेंस है कि मैं उसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, तो नहीं करता है जी ये। तो मैंने कहा या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको साउंड से कर सकते हैं। ये बोले मेरे अंदर यही डिफरेंस है कि क्या, कि मैं सबका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, तो करता नहीं है जी। तो इसका अर्थ निकलता आदर करना, सम्मान करना। पहला तो ये हुआ। दूसरा कैसे, ये कई बार होता नहीं है, जैसे हम बड़ों का सम्मान करते हैं एक तरह से, आदर करते, मतलब उनका जब सम्मान करते हैं ये, तो घर वाले कहते हैं, बोले तो इनका सम्मान करता है, बोले करता हूं, तो फिर देना इनके, बोले कि क्या, धोख धोख देना, मतलब चरण स्पर्श करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा देख का मतलब क्या होता है जी, देना। फिर का मतलब क्या होता है जी, दे का मतलब होता है देना। और फिर का अर्थ निकलता है जी क्या, फिर। इनके का मतलब होता है इनके, अरे तो इनका सम्मान करता है क्या, बोले करता हूं ये, तो देना फिर इनके चरणों में दो, कैसे, यानी चरण स्पर्श करिए। तो इसका अर्थ निकलता है सम्मान। उसके बाद देखिएगा वर्ड है डेप्थ। अर्थ निकलता है दोस्त स्मार्ट, क्लेवर, चतुर, दक्ष, निपुण, जिसको बोल सकते हैं। करेक्शन देखिए कैसे करेंगे। डेप्थ मतलब कि क्या, डेप्थ, साउंड ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब गहराई। और जो आदमी जितनी ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ता है वह उतना ही ज्यादा क्या बनता जाता है, दक्ष बनता जाता है उस चीज के अंदर। और इसका अर्थ यही निकलता है दक्ष। उसके बाद देखिएगा आपके पास में जो वर्ड है वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन हालांकि एक इजी वर्ड है। नॉर्मली कहते हैं कि आज वो मतलब वो डेलीगेशन जो है ना, आज उनसे मिलने गए हैं। जैसे किसान आंदोलन चल रहा था ये, तो किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल आज बोले कि वहां जाएगा जो उनसे मिलने मिलने के लिए एक तरह से ये। तो डेलीगेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड प्रतिनिधि मंडल। ये कई बार कहते हैं वो दिल्ली जाएंगे यार ये, बोले हाँ वो आज मुलाकात होगी उनके वित्त मंत्री से एक तरह से, या कृषि मंत्री से होगी जी ये। तो देखो ये दिल्ली जाता है ये हमेशा। कर्ज जो किसानों वाला, किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल था ना ये, वो कहां जाता था, दिल्ली। तो
तो दिल्ली का मतलब दिल्ली, और जाति का मतलब जाता है, यानी वो दिल्ली जाता था ये हमेशा। कहाँ जाता था? हमेशा दिल्ली में तो जाता था एक तरह से, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री यही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है प्रतिनिधि मंडल। आपके पास में फिर एक वर्ड है डेलिक्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अर्थ निकलता लॉ ब्रेकर और कल्प्रिट, यानी कि अपराधी, दोषी। कनेक्शन कैसे करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ड को साइनो एंटो के साथ साथ वन वर्ड में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। फिलहाल देखिएगा दोस्त, एक बार मैंने कहा गांव के जो होते हैं लोग एक तरह से, वो ज्यादा अपने बच्चों को दिल्ली क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कि दिल्ली में आज वो कांड हुआ, आज ये कांड हुआ, ये कांड हुआ, तो उनको डर लगता है ये। वो इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं यार ये वहां जाकर कहीं अपराधी ना बन जाए, एक तरह से कोई कुछ अपराध ना करने लग जाए एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, ये दिल्ली का मतलब दिल्ली, न का मतलब नहीं, क्यों का मतलब होता है क्यों। भाई क्यों नहीं भेजते ये? वो इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको डर लगता है कहीं उनका बच्चा जाकर वहां पर कुछ अपराध करना, छोटे छोटे अपराध करना ना सीख जाए एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि जो छोटे छोटे अपराध करता हो बार बार एक तरह से, यानी कि अपराधी एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास है डिलीरियस, जिसका अर्थ निकलता है एक्साइटेड, बड़ा उत्तेजित, उन्मत्त होना एक तरह से ये। जो मतलब कहते नहीं अंड बंड क्या बोलते हैं, एक तरह अंड बंड बोलना एक तरह से ये, उन्मत्त होना, पागल सा हो जाना पूरा एक तरह से ये, उस सेंस में इसका अर्थ निकलता है ये। इसका हिंदी में शायद गलत लिखा हुआ है इस बुक के अंदर ये। तो फिलहाल देखिएगा इसको याद कैसे करना है ये। इसको याद करने का एक तरीका है ये, बोले कि कैसे, कि एक ऐसा वर्ड याद करो ना जिससे कि ये वर्ड बना हो और जिससे कि आपको दो वर्ड याद हो जाए, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना कौन सा, ये जो आप ये वर्ड देख रहे हैं एक्चुअल में इसने क्या किया है, गौर से देखिएगा ये। यहां तक तो ये वर्ड ये वही है, बिल्कुल यही है। इसने क्या किया, इसको हटाया, ये लगा दिया। एक्चुअल में ये वर्ड बना यहीं से था ये, लेकिन इस बुक में ये वर्ड नहीं है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो आप, डेली। डेली मतलब कि वो डेली यानी कि रोजाना वाला ये। रिम यानी कि रम, वो डेली के डेली रम पीता है जी ये। और रम पीता है तो डेली के डेली एक तरह से वो फिर किस प्रकार से रहता है, उन्मत्त, यानी कि वो एंड बंड बोलने वाला, सबको ऐसे कुछ बोल देता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा डेलेरियम से ही बना है कौन सा, डेलेरियस वर्ड ये, जिसका अर्थ निकलता है एक्साइटेड एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है डिनाई, शायद काफी इजी वर्ड है। अर्थ निकलता है रिफ्यूज, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, यानी मना कर देना, किसी बात की सच्चाई से इनकार कर देना ये। तो देखो जी, दे का मतलब होता देना, नहीं का मतलब होता नहीं, वो किसी को नहीं दे रहा एक तरह से ये, वो किसी को कोई चीज दे ही नहीं रहा एक तरह से, यानी मना कर दिया उसने। तो इसका अर्थ यही निकलता है मना करना एक तरह से ये। वर्ड कितने हुए टोटल, 113। क्या मैं एक बार उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे एक बार हल्का फुल्का कमेंट करके ये बता दे किस किस वर्ड का अर्थ क्या निकलेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां से एक वर्ड और आपको याद हो जाना चाहिए जो एग्जाम में पूछा हुआ है। डेप्थ से एक वर्ड बनेगा डेप्थनेस, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको ये याद करवा चुका हूं तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा ये वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए। इसका अर्थ दक्ष निकलता, तो ये दक्षता हो जाएगी और ये काम करता है एज ए नाउन का। किसका काम करता है जी, एज ए नाउन का। डेलीगेशन का अर्थ निकलता प्रतिनिधि मंडल ये, और बाकी ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा यहां से एक वर्ड और मिलेगा ये जो इस बुक में नहीं है, लेकिन वाई को हटाकर एक वर्ड कर देगा ये डेनियल, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। बिल्कुल कमेंट जो आ रहे हैं आपके बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिएगा मैंने कहा डफर, डफर जो स्टूडेंट होता है ना ये, जो डफर स्टूडेंट होता है वो जनरली क्या करता है एक तरह से ये, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे काम को पोस्टपोन करता रहता है, टालता रहता है, स्थगित करता रहता है, और इसका अर्थ यही निकलता है स्थगित करना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा दे, अरे तू इसका वो इनका सम्मान करता था, जी का बोले करता हूं, तो देना फिर इनके, बोले कि क्या चरणों में धोख दे, चरण स्पर्श कर इनके, तो इसका अर्थ निकलता है सम्मान ये। उसके बाद देखिएगा डेप्थ, यानी कि डेप्थ यानी कि गहराई। और जो आदमी जितनी ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ता है ना ये, जो आदमी जितनी ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ता है वो उतना ही ज्यादा क्या बनता जाता है, दक्ष बनता जाता है, और इसका अर्थ यही निकलता है दक्ष ये। डेलीगेशन का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है सीधी सी भाषा में बात करें तो प्रतिनिधि मंडल, यानी कि ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये कनेक्शन कैसे करेंगे ये, मैंने कहा दिल्ली, तो ये लो जी यहां से दिल्ली, ठीक है। जाता तो यानी कि जाता, दिल्ली का मतलब दिल्ली, और जाता का मतलब क्या होता है, जाता। ये तो किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल था वो कहां जाता था, वो दिल्ली तो मिलने जाता था मिनिस्टर से ये, जिसका अर्थ यही निकलता प्रतिनिधि मंडल। ये गांव वाले लोग जो है नहीं, वो दिल्ली में क्यों नहीं भेजते एक तरह से ये, वो इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको डर लगता है कहीं बच्चा उनका जाकर वहां कोई अपराध ना करने लग जाए, यानी कि कोई अपराधी ना बन जाए। इसका अर्थ यही निकलता है अपराधी ये। मैंने कहा इस वर्ड को याद करने का सुंदर तरीका है कि आपको पहले एक वर्ड याद हो, जिससे कि ये वर्ड वैसे ही याद हो जाएंगे। तो डेली के डेली रम पीता है नहीं, वो अंड बंड ऐसे ही बोलता रहता, उन्मत्त तरीके
पागल सा हो जाना एक तरह से ये। और ये इसी से वर्ड बना हुआ है। दे नहीं, वो नहीं देगा जी, किसी को नहीं देगा, एक तरह से ये मना कर देता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है मना करना। और मैंने अभी कहा कि इस वर्ड से ये वर्ड बना है ये, और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है 114। ये वर्ड बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। अर्थ इसका ये निकलता है कि क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल, यानी अपमानजनक एक तरह से ये। अगर सपोज करो सर क्लास में नहीं है और ढेरों लड़के ढेरों जानते हो आप ये, मैंने कहा ढेरों का मतलब होता है बड़ी संख्या में एक तरह से ये। और गेट का मतलब मैंने कहा जी ये गेट, ये गेट का मतलब गेट ही है। अगर सपोज कीजिए क्लास के अंदर सर नहीं है, वो ढेरों की संख्या में, बहुत संख्या के अंदर जो लड़के हैं ना, वो गेट के ऊपर आकर खड़े हो गए जी। जैसे सर को पता चलता है और सर आते हैं तो क्या बोलते हैं उनके बारे में, कैसे शब्द बोलते हैं? क्या प्रशंसात्मक बोलते हैं? क्या उनकी प्रशंसा करते हैं? नहीं, उनका अपमान करते हैं, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का यूज किया करते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है अपमानजनक, यानी कि अपमान एक तरह से ये। तो किससे? मैंने कहा ढेरों लड़के खड़े थे ये, किसके ऊपर? गेट के ऊपर ही। और सर को जैसे पता चला, सर उनके बारे में कैसे शब्द यूज करेंगे? अपमानजनक शब्द ये कह सकते हैं, उनका अपमान करेंगे ये। फिर एक वर्ड आपके पास है, देखो ये वर्ड कौन सा था? डेरोगेटिव। एक वर्ड और है और वो देखिएगा डेरोगेटरी है। इसका अर्थ भी वही निकलता है अपमानजनक। ये कनेक्शन कैसे होगा? इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। सर मैंने आज आपका एसपी बख्शी मिरर ऑफ कॉमन एरर का कॉम्बो बैच ले लिया है। ठीक है जी, तो देखिएगा एक बार ये कब से स्टार्ट किया? 27 से स्टार्ट होगा जी ये। तो देखिएगा एक बार, डेरोगेटरी का अर्थ निकलता है डिसरेस्पेक्टफुल, यानी कि अपमानजनक। ये कनेक्शन कैसे करोगे? कुछ नहीं, जब आपको पहले वाला वर्ड याद हो चुका है डेरोगेटिव, ये गौर से देखिएगा, यहां से एक वर्ड और आपका तैयार होगा। मतलब जो जो वर्ड मेरे माइंड के अंदर आते जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड ऐसे पूछा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूं ये। तो मैंने कहा डेरोगेटिव जो वर्ड है आपके पास में, वर्ड है डेरोगेटरी। कौन सा है ये वर्ड? ये एक्चुअल में पता है ये वर्ड कहां से बने हैं? ये वर्ड बने हैं दोस्त डेरोगेट से। किससे बने हैं? डेरोगेट से, इस वर्ड से बने हैं ये। और आपके फायदेमंद के लिए मैं एक चीज बता देता हूं कि ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका अर्थ निकलता है अपमान। ये तो ये अर्थ निकला कि यहां से आपको अगर एक वर्ड याद होता तो आपको सारे वर्ड दिमाग में छप जाते पूरे के पूरे ये। तो मैंने कहा ढेरों लड़के गेट पर खड़े थे, सर को पता चलते सर कैसे शब्दों का यूज करेंगे, अपमानजनक शब्दों का यूज करेंगे, डिसरेस्पेक्टफुल या क्रिटिकल जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा इसी वर्ड से ये वर्ड बना और यहां से ये निकला हुआ है। ये तीनों का अर्थ एक ही निकलना, अपमान के सेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये वर्ड। है आपके पास है डेजर्टेड, जिसका अर्थ निकलता है अबंडन, यानी कि परित्यक्त, यानी कि त्यागा हुआ। क्या मैं आप में से किसी से ये पूछ सकता हूं ये कि क्या ये वर्ड अगर आपके एग्जाम में आ गया होता तो क्या आप कर जाते इसको? आपके पास जो स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है, मैंने आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इस वर्ड को आप अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता तो क्या आप इसे कर जाते या कहीं ना कहीं मिस कर जाते? ये दो ऑप्शन है आपके पास में कि जी या तो हम कर जाते इसको अच्छी तरीके से या फिर मिस कर जाते। अबंडन ये कहां से बना है ये वर्ड? ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। योग्यता आपका जो कमेंट आया है बिल्कुल सही है। देखिएगा मैंने कहा अबंडन, आपको मैंने ये वर्ड याद करवा दिया है जी, ये पूरा अच्छी तरीके से। ये इसी की इसने सेकंड फॉर्म करते हुए यहां बना दी परित्यक्त, यानी कि छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ एक तरह से ये। हाँ बिल्कुल सही है जी ये। हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है। मैंने कहा आपको मैंने ये वर्ड करवाया था और इसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है, जिसका अर्थ निकलता है छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ। ये अब बोले इसको कैसे करें? तो देखो डेजर्ट सब जानते हैं, एक तो रेगिस्तान को बोलते हैं, और डेजर्ट भूमि के अंदर ये कौन रहता है जी? ये रहता है बेचारा ऊंट ही रहता है वहां, और कोई जानवर तो नहीं रहते। इसको छोड़ा हुआ वहीं बोल, तो वही नहीं यार ये। तो इसका अर्थ निकलता छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ एक तरह से ये, यानी कि डेजर्टेड। ये वर्ड है डेसिस्ट, और डेसिस्ट का अर्थ निकलता है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि बंद कर देना, किस चीज को करने से परहेज करना, बंद कर देना। और जब से बच्चों को ये देसी जुगाड़ वाला जो सिस्टम मिला है ना पढ़ने को, ये वोकेब को बच्चों ने अब रटना बंद कर दिया है। देखिएगा मेरे भाई, यहां से देसी का मतलब होता है देसी, देसी जुगाड़। एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट। ये एसटी का अर्थ निकलता है स्टूडेंट। ये मैंने कहा जब से बच्चों ने देसी जुगाड़ मेथड से याद करना स्टार्ट किया है ना वो कैप हुई है, तब से इन्होंने बंद ही कर दिया इन स्टूडेंट ने, अब तो रटना ही है। तो इसका अर्थ यही निकलता बंद कर देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा डेस्परेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन वर्ड यहां से याद होंगे आपको। ये होपलेसनेस का अर्थ निकलता निराशा। और जब जब हमारे देश के ऊपर आती है कोई विपदा, कोई आपदा,
हर देशवासी, जैसे कोरोना काल में ही है, सबको पता है ये हमारे देश के ऊपर बहुत भयंकर विपद आई है एक तरह से ये। तो जब जब आती है तो पूरा देश किसमें चला जाता है, ये निराशा में डूब जाता है, हर किसी को दुख होता है। ये देखिएगा एक बार, ये देश का मतलब होता है देश, पर का मतलब पर, आती का मतलब होता आती है। जब भी देश पर कोई समस्या आती है, कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है, नहीं है, मैंने कहा जब भी देश पर कोई समस्या आती है, कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है, तो हर कोई देशवासी निराशा में डूब जाता है, हर कोई दुखी हो जाता है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है, निराशा या दुखी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये कि ये वर्ड कहां से बना, ध्यान रखिएगा, ये सारा मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं, आपके फायदे के लिए है ये। तो आप ये मत सोचना बोले यार थोड़ा स्पीड से कम चल रहा है, ये एक्चुअल में आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। बाकी मुझे तो खींचना होता तो मैं भी खींच देता, ये काफी मुझे लग रहा है 118 ने 130 पे चला जाता है मैं ये। तो मैं आपके लिए फायदे के लिए बता दूं कि ये वर्ड पूछे में एग्जाम में, ये डेस्पेरेट, ये वर्ड जो है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक्चुअल में निकला कहां से है, वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है, डेस्पेयर, ये वर्ड भी यहां से पूछा हुआ है। यानी ये क्या करता है, इस जगह से ऐसे उठाता है ये इन शब्दों को, ये देखिएगा, और ये ऐसे ही है। तो इन शब्दों का अर्थ भी वही निकलना है, निराश होने के सेंस, दुखी होने के सेंस में। ये कौन सा वर्ड, डेस्पेरेट और डेस्पेयर, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए, ये आप लिख लीजिएगा इनको साइड में अगर आप लिखना चाहे तो, ये क्योंकि ये दोनों ही वर्ड एग्जाम के अंदर आ चुके हैं ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास डेस्पोंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है लो स्पिरिट, यानी कि उदास होना, निराश होना, हतोत्साहित होना, उत्साहीन होना एक तरह से, ये और हिंदी हम बोल सकते हैं जी। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये देखो पहले मैं आपको ये भी याद करवा देता हूं, क्योंकि ये आपको हो सकता है ईडीएम में पूछ ले जी, हालांकि ईडीएम में आया नहीं है, लेकिन फायदा हो सकता है, ये पूछ सकता है। ये लोग का मतलब कम होता है। अगर सपोज करो आपका दोस्त है जी, ठीक है, और सारे मिलकर जो है ना, ये कोई स्प्रिट वगैरह, स्प्राइट आते हैं ना पीने के लिए एक तरह से, वो लेकर आ गए, ये किसी को थोड़ी बहुत कम मिल जाती है नहीं, तो उसका मुंह देखा होगा, मुंह फुलाकर बैठ जाता है, मेरे से 10 रुपए लिए थे, मेरे को तो पिला ही नहीं है, ऐसे कम कम मतलब दिया एक तरह से। तो मैंने कहा जब कम स्प्रेड जब मिलती है ना किसी दोस्त को एक तरह से, तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम क्या होता है, बड़ा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, और इसका अर्थ यही निकलता है, निराश होना एक तरह से ये। तो मैंने कहा एक तो ये अब यहां से याद हो जाएगा आपको, पहली चीज तो ये। दूसरा ये है कि इसको याद कैसे करेंगे, जब सबको पता देश पांडे जी को, ये जब फांसी की सजा सुनाई थी नहीं ये, तो पूरा देश क्या हो गया था, बड़ा दुखी हुआ था, बड़ा उदास हुआ था, हर कोई उदास हुआ था जब देश पांडे जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी नहीं है। तो हर कोई क्या हो गया था, बड़ा दुखी हो गया था, उदास हो गया था। इसका अर्थ यही निकलता, दुखी या उदासी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखेंगे नहीं, उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, हाँ हाँ, तो मैंने कहा कनेक्शन, कनेक्शन नहीं, मैं पहले यह बताना चाहता हूं, इस वर्ड से एक वर्ड और बनेगा, और वो वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, डेस्पोंडेंसी। आप लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है जी, डेस्पोंडेंट से ही बना हुआ है, डेस्पोंडेंसी वर्ड, इसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसे भी नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब वर्ड तो याद है ही, तो फिर हमें पता है कि इससे ये बना है, तो ये वैसे याद हो जाना है, ये कहीं रटने की हमें नीड ही नहीं होगी दोस्त ये। उसके बाद देखिएगा जो वर्ड है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, डेजर्ट, और डेजर्ट का अर्थ निकलता है जी द स्वीट कॉर्स ईटन एट द एंड ऑफ ए मील, यानी भोजन के बाद में जो हम मिठाई वगैरह खाते हैं नहीं, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। शायद इजी वर्ड है, मेरे हिसाब से सबको पता भी है। जनरली हम खाना खाने जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो वहां कहते नहीं कि डेजर्ट वाला एरिया है, मिठाई वाला एरिया एक तरह से, ये वहां लिखा भी रहता है एक तरह से। तो काफी इजी, शायद मेरे हिसाब से नीड नहीं होगी हमें कलेक्शन करने की ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि खाने के बाद जो मीठा होता नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में लिखा है कितने वर्ड, 120। यहां से हमने एक वर्ड और निकाल लिया था, डेरोगेट, और इसके अलावा एक दो यहां से हमने निकाल दिए, एक यहां से निकाला, एक यहां से निकाला। ये तो ये एडिशनल वर्ड है जो आपके एग्जाम के अंदर आपको बड़ा फायदा करेगा ये। तो मैंने कहा ढेरों लड़के जो है ना एक तरह से ये गेट के ऊपर खड़े थे, ये क्लास में क्या हुआ, सर को पता, सर तो थे नहीं है, और काफी सारे लड़के आकर, ढेरों लड़के बहुत बड़ी संख्या में गेट के ऊपर आकर खड़े हो गए एक तरह से ये। जब गेट के ऊपर आकर खड़े हो गए ढेरों लड़के, ये सर को जैसे पता चलता, सर उनके बारे में कैसे शब्द यूज करते हैं, अपमानजनक शब्द, ये, और इसका अर्थ यही निकलता है अपमानजनक ये। उसके बाद देखिए इसी वर्ड से ये वर्ड बना है, लेकिन ये दोनों कहां से, मैंने कहा ये बने हैं यहां से, डेरो गेट से। उसके बाद देखिएगा डेजर्टेड, मैंने कहा डेजर्ट एरिया जो कि रेगिस्तान होता है एक तरह से ये, और उसमें किसको छोड़ा हुआ है, ऊंट को छोड़ा हुआ है। बोले तू वहीं रहे यार, ये इसका मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ ये। डेसिस्ट यानी कि मैंने कहा देसी,
एसटी का मतलब स्टूडेंट। जब से स्टूडेंट ने इस देसी जुगाड़ मेथड से याद करना स्टार्ट किया है ना वो केव को, तब से उन्होंने अब बंद ही कर दिया है। अब वो परहेज करते हैं मतलब कि किस चीज को याद करने से, मतलब वो डायरेक्ट मतलब रटने से एक तरह से क्या करते हैं, परहेज ही करते हैं एक तरह से, या बंद ही कर दिया उन्होंने ये। तो मैंने कहा देसी जुगाड़ मेथड से पढ़ने लगे हैं तब से स्टूडेंट जो है, तो उन्होंने क्या कर दिया, बंद ही कर दिया एक तरह से रटना। तो ये मैंने कहा डेस्परेशन, ये जब भी देश पर आती है, ये क्या, जब भी देश पर आती है नहीं, ये क्या, जब भी कोई देश पर विपदा आती है, हर देशवासी निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, ये निराशा का माहौल हो जाता है पूरे देश में। और ये बना कहां से था, डेस्पेरेट से और डेस्पेयर। ये देश पांडे जी को जब फांसी की सजा सुनाई थी तो पूरे देश में हर कोई क्या हुआ था, दुखी हो गया था, उदास हो गया था ये। और डेजर्ट का मतलब सब जानते हैं, एक तरह से मिठाई होती है, और करना चाहे तो आप ये से भी कर सकते हैं एक तरह से, ये देसी मिठाई है एक तरह से, ये देसी के थ्रू भी आप कर सकते थे एक तरह से, ये देसी मिठाई खाना, ये इस तरीके से। सो स्वीट मिठाई कैसे लगती है, सो स्वीट। देखो जी, एस का मतलब सो, एस फॉर स्वीट। तो मैंने कहा यार मुझे भी दे यार, देखो देख का मतलब होता देना, यार मुझे भी देना यार, ये तो सो स्वीट मिठाई है यार, ये तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से मिठाई। उसके बाद देखिएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड लिखा डायग्नोसिस, शायद ये मेडिकल के अंदर आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में कई जगह लिखा रहता है ये। डायग्नोसिस का अर्थ निकलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ एन इलनेस, यानी कि बीमारी की जो पहचान करते हैं ना एक तरह से, रोग की पहचान करना, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। ये जब डॉक्टर रोग की पहचान करता है एक तरह से, उसके बाद ही उसको नाश करने का, यानी उस बीमारी को कैसे नाश किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसका हमें कोर्स देता है जी ये। तो देखो जी, जब मैं वहां गया हॉस्पिटल में, तो वहां डॉक्टर ने क्या किया, पहले डायग्नोसिस किया, यानी रोग की पहचान की कि एक्चुअल में रोग क्या है ये। उसके बाद उन्होंने मुझे दिया। तो देखो जी, दिया का मतलब होता है देना, कि किस तरीके से इस रोग का क्या होगा, नाश होगा, ये खत्म होगा एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या, कि रोग की पहचान। उसके बाद देखिए वर्ड है डिलीजेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। शायद आप किसी भी एग्जाम को अगर उठाएंगे तो नंबर वन, मैंने कहा नंबर वन अगर कोई रिपीट होता है ना वर्ड, तो वो वर्ड यही है। कौन सा, डिलीजेंट। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वर्ड है ये। इसका अर्थ निकलता हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती। एक फायदा और कर देता हूं, ये इसी वर्ड से एक वर्ड और बना है, लेकिन इस बुक में नहीं है, लेकिन मैंने कहा एग्जाम में तो पूछा हुआ है जी, ये डिलीजेंसी है, इसी से बना हुआ है। दोनों ही वन वर्ड में भी आ चुके हैं, साइनो एंटो में पूछे जा चुके हैं ये। इसका अर्थ निकलता हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती है। तो देखो कनेक्शन कैसे करेंगे, कनेक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं। दिल का मतलब होता दिल, जेंट का मतलब होता है जेंट्स, और जेंट्स यानी पुरुष। ये जो भी पुरुष मतलब दिल से काम करते हैं ना ये, वो हमें कैसे लगते हैं, वो बड़े मेहनती लगते हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता है मेहनती। उसके बाद देखिए वर्ड है डिजास्टरस, जिसका अर्थ निकलता है कॉजिंग ग्रेट डैमेज, विनाशकारी, सर्वनाशी एक तरह से ये। जब विपदा आना एक तरह से ये, मतलब कि एक तरह से जब विपदा आती है एक तरह से ये, चारों ओर विनाश विनाश होता है एक तरह से, बहुत ज्यादा मतलब कि डैमेज कर देना एक तरह से, नुकसान पहुंचा देना ये। तो उस कंडीशन में देश में फिर कौन काम करता है पता है आपको, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के हाथों में पूरी कमान चली जाती है ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये डिजास्टर यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कोरोना काल में हुआ नहीं था ये, कि सारी कमान किसके पास चली गई थी, इनके पास चली गई थी एक तरह से, फिर ऑर्डर इन्हीं के चलते हैं जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा डिजास्टर यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अस का मतलब होता हमें, हमें सबको पता है जब भी देश के अंदर कोई ऐसी आपदा विपदा आती है कि चारों ओर नुकसान ही नुकसान हो रहा है ये, तो उस कंडीशन में डिजास्टर मैनेजमेंट काम करता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है सर्वनाशी यानी कि विनाशकारी है। उसके बाद देखिए वर्ड है डिस्क्रिमिनेट, ये अर्थ निकलता है डिफरेंशिएट यानी कि भेदभाव करना, अंतर करना। सबको पता है, बोले क्या, कि डिस का मतलब होता है डिश टीवी, क्राइम का मतलब होता है क्राइम पेट्रोल। डिश टीवी के ऊपर ये क्राइम पेट्रोल जो नाटक आता है ना ये, उसमें क्या दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारे देश में औरतों के साथ में भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से उनमें अंतर किया जाता है एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, ये डिश का मतलब होता है डिश टीवी, क्राइम का मतलब होता है क्राइम पेट्रोल, और डिश टीवी पर क्राइम पेट्रोल का जो नाटक आता है उसमें यही दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर एक तरह से औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है, अंतर किया जाता है, और यही अर्थ निकलता है इसका, भेदभाव करना या अंतर करना। यह डिसग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होने वाला शब्द है। ब्रिंग सैम और डिस्क्रेडिट, ये यानी कि कलंकित करना, बदनाम करना, अपमान, हाँ कलंकित करना, बदनाम करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, ये देखो जी, ये पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जब जब पास हुआ ना, केवल ग्रेस से ही पास हुआ है ये, हमेशा ग्रेस लगा है इसके, ये ग्रेस लगा है ये। तो घर वालों के एक तरह से घर मतलब घर में हमेशा क्या लाता है, शैम लाता है एक तरह से, डिस्क्रेडिट लाता है एक तरह से। घर वालों क्या करता है, कलंकित करता है, बदनाम कर रखा है इसने ये। तो देखो जी, ये 10 का मतलब 10, ग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रेस। ये मैंने कहा पहली कक्षा से पढ़ते हुए आ रहा है, 10वीं कक्षा तक ये आ चुका है ये।
और हमेशा कैसे पास हो रहा है, केवल ग्रे से पास हो रहा है ये। तो ये क्या कर रहा है, कलंकित ही कर रहा है, घर वालों को बदनाम कर रहा है। इसका अर्थ यही निकलता है, कलंकित करना या बदनाम करना। ये वर्ड है डिसऑनर, शायद सभी को याद हो जाएगा ये तो। लॉस ऑफ रेपुटेशन या रेस्पेक्ट, ये अपमान या निरादर। ये कहते नहीं किसी का ऑनर करना यानी कि सम्मान करना ये। और डिसऑनर यानी कि डिस का मतलब क्या होता है, नोट। तो किसी का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो उसका क्या कर रहे हैं आप, अपमान ही कर रहे हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है अपमान या निरादर। ये वर्ड है डिसओवन, अर्थ निकलता रिफ्यूज टू एक्नोलेज, यानी किस चीज को स्वीकार करने से मना कर देना। ये मैंने कहा ये चीज तेरी है क्या, बोले यार मेरे तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो स्वयं नहीं हूं उसका मालिक ही, उसने मना कर दिया एक तरह से ये। तो देखो जी, डिस का मतलब क्या होता है, नॉट यानी कि नहीं। ओवन का अर्थ क्या निकलता है, स्वयं। उसने स्वयं ने कहा ये कि नहीं यार ये मेरा नहीं है, ये तो आपका, मुझे नहीं पता है किसका है। तो उसने मना कर दिया उसको स्वीकार करने से। ये कई बार होता है ना, जैसे पोस्टमैन लेटर लेकर आता है, ये बोले यार ये आपका है क्या, तो हम क्या कहते हैं, बोले यार मेरा स्वयं का तो नहीं है ये, अब मुझे पता नहीं है किसका है, एक तरह से आप देख लो जी। यानी हम मना कर देते उसको स्वीकार करने से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, मना कर देना किस चीज को स्वीकार करने से, यानी कि अस्वीकार करना। ये डिसप्रेस का अर्थ निकलता है टू सेंड और फॉरवर्ड, यानी कि भेजना, आगे बढ़ाना एक तरह से। ये कहते नहीं आपका कि जैसे फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर आप कोई ऑर्डर वगैरह मतलब कि ऑर्डर करते हैं किसी चीज का, ये तो उसमें देखा होगा कि आपका जो आइटम है एक तरह से वो यहां से डिस्पैच कर दिया गया है। ये डिस्पैच करना मतलब कि यहां से आगे बढ़ा दिया गया एक तरह से। ये तो मैंने कहा भेज दिया गया एक तरह से। ये इसी तरीके से आता है ना डिस्पैच दिए, तो ये वो डिस्पैच वही है। दूसरा, अगर आपकी जॉब लगती है ये गवर्नमेंट जॉब अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब आपकी जॉब लगेगी है, तो उस दौरान देखिएगा वहां एक जो पियून होता है वो जनरली काम किया करता है एक तरह से ये डिस्पैच रजिस्टर वगैरह में। ये एक होता है डायरी और एक होता है डिस्पैच। ये डायरी में क्या करता है, जनरली जो कोई बाहर से लेटर आता है उसको डायरी किया जाता है। और डिस्पैच का मतलब ये होता है जैसे आपके ऑफिस से कोई लेटर बाहर जाना है, बाहर भेजना आपको ये, तो उसको पहले डिस्पैच रजिस्टर में उसके नंबर वगैरह जो होते हैं ये वो सारे लगाने पड़ते हैं। ये तो ये वही डिस्पैच होता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है आगे भेजना या बढ़ाना एक तरह से। ये आपके पास में फिर एक वर्ड है डिस्प्यूटेबल, जिसका अर्थ निकलता है नॉट स्टेबलाइज्ड एज फैक्ट, कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, विवाद। देखो तो डायरेक्ट वैसे ही हो रहा है एक तरह से। ये डिस्प्यूट का अर्थ क्या निकलता है, विवाद। मैंने कहा डिस्प्यूट यानी कि ये विवाद। एबल का मतलब होता है योग्य, कोई ऐसी चीज जो विवाद करने के योग्य हो उसी को तो बोलते हैं कंट्रोवर्शियल एक तरह से, यानी कि विवादा। इस उसके बाद देखिएगा डिसोडिए, जिसका अर्थ निकलता परस्यूड नॉट टू डू समथिंग। ये किसी को मतलब कि इस तरीके से मनाना कि वो उस काम को करे नहीं एक तरह से। ये यूं कह सकते हैं, उसको मना कर देना भी कह सकते हैं, ये यूं कह सकते हैं उसको हतोत्साहित कर देना एक तरह से। ये उसको हतोत्साहित कर देना एक तरह से। ये अब बोले कनेक्शन कैसे करें, कनेक्शन ऐसे कर सकते हैं, अगर सपोज करो आपके घर पर आपकी बीवी ऐसी है, हाँ खैर बीवी तो आपकी होगी होगी तो ये, तो मैंने कहा अगर सपोज कीजिए वो कोई डिश वगैरह बनाती है, तो आप अगर आप ये बोलते हैं यार आज तो स्वाद में मजा नहीं आया एक तरह से। ये अगर आप ऐसा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होती है, वो यूं कह सकते हैं वो डिस्करेज हो जाएगी एक तरह से, यूं कह सकते हैं वो हतोत्साहित जो हो जाएगी एक तरह से। ये तो मैंने कहा इसका देखिएगा एक बार ये यानी कि डिस का मतलब क्या होता है, डिस स्वाद, यानी कि मैंने कहा कि स्वाद, स्वाद यानी कि स्वाद। स्वाद का मतलब क्या होता है, स्वाद। ये हाँ, तो मैंने कहा डिस का मतलब क्या होता है, डिस। और मैंने कहा स्वाद का मतलब क्या होता है, स्वाद। बोले यार आज तुमने डिस बनाई है ना, ये उसमें कोई मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया एक तरह से। ये ऐसा कहकर आप उसको क्या करेंगे, एक तरह से हतोत्साहित करेंगे, डिस्करेज करेंगे एक तरह से। ये और इसका अर्थ यही निकलता है किसी को मतलब कि हतोत्साहित तक कर देना एक तरह से। ये वर्ड है डोसाइल, अर्थ निकलता है सबमिसिव यानी कि विनम्र, सीधा, आज्ञाकारी। देखो जी ये जो होता है ना एक तरह से, ये क्या बोलते हैं एक तरह से, ये घर की, अगर हम सॉरी घर की नहीं ऑफिस की अगर बात करें ये, और एक ऐसा हमारा मतलब कि एमटीएस कह सकते हैं, कोई पियोन है एक तरह से ये, और उसको हम अगर एक बार ये बोल देते हैं ना, ये बोले रामू इधर आना यार, वो यार वो डॉक्यूमेंट्स देना मुझे एक तरह से ये, और वो जैसे भगा भगा जाता है वो लेकर आ जाता है ये। अगर इस तरीके का कोई कर्मचारी है तो उसको बॉस क्या समझता है, बोले यार बहुत सीधा आदमी है, बहुत बड़ा आज्ञाकारी है एक तरह से ये। तो देखो जी, डॉक का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। लेक का मतलब होता है ले। मैंने कहा जैसे ही बॉस इसको ये कहता है, बोले कि जी डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं ये, और भगा भगा जाता है और वो लेकर आ जाता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस तरीके का आदमी हुआ, किस तरीके का कर्मचारी हुआ, बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल आज्ञाकारी एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है, सीधा साधा और आज्ञाकारी है। डोरमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है सीजीएल सीएचएसएल 2020 वाली, उनके अंदर किसी ने किसी पेपर में ये पूछा था वन वर्ड के रूप में ये। और डोरमेंट का अर्थ निकलता है
इनएक्टिव, निष्क्रिय, स्लीपिंग, सुस्त हो एक तरह से, आलसी एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। तो देखो जी, ये इन्होंने क्या है कि घर में दो ही आदमी है और दोनों ने ही दो कमरों में दोनों के दोनों रहते हैं, और इन्होंने दरवाजा खोलने के लिए भी आदमी तीसरा रख रखा है ये। तो देखो ये मैंने कहा डोर यानी कि दरवाजा, मैन का मतलब होता है आदमी। इन्होंने क्या कर रखा है कि दरवाजा खोलने के लिए भी आदमी रखा है घर पर ही है। तो इनसे कोई सुस्त आदमी हो सकता है, कोई आलसी हो सकता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, निष्क्रिय, सुस्त, आलसी एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास कितने, 132। ये गौर से देखिएगा। ये मैंने कहा डिस का मतलब क्या होता है, नॉट यानी कि नहीं। पवन का अर्थ निकलता है स्वयं। उसने स्वयं ने बोला कि यार मेरा तो नहीं है ये आइटम, ये पता नहीं किसी और का होगा, यानी कि मना कर देना, अस्वीकार कर देना। ये डिस्पेस करना, तो मैंने कहा डिस्पेस करते हैं ना फ्लिपकार्ट के ऊपर एक तरह से इस तरीके से। ये तो मैंने कहा जो डिस्पेस करते हैं यानी कि आपका आइटम यहां से डिस्पेस कर दिया गया, यानी भेज दिया गया है। तो इसका अर्थ निकलता भेज देना। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ और ये भी पूछा हुआ है, क्योंकि इसने किया कुछ नहीं, वाई को हटाया, आईईडी लगा दिया। तो ये वर्ड भी आपके एग्जाम में फायदा करेगा। उसके बाद देखिएगा वर्ड है फोर्टिट्यूड, अर्थ निकलता करेज, साहस, सहन शक्ति एक तरह से। ये और सबको पता है ये किले में रहने वाले कौन रहते थे जी, ये राजा महाराजा रहते थे, उनमें बड़ा करेज होता था एक तरह से, और इसका अर्थ यही निकलता करेज यानी कि साहस ही है। तो मैंने कहा फोर्ट यानी किला, और किले में कौन रहते थे, राजा महाराजा रहते थे एक तरह से। ये कौन रहते थे, राजा महाराजा रहते थे। उनमें क्या हुआ करता था जी, ये सबको पता है, बड़ा साहस होता था, क्रेज होता था उनके अंदर, और इसका अर्थ यही निकलता है क्रेज। उसके बाद देखिएगा वर्ड है फाउल। ये कहीं सुना है किसने ये वर्ड फाउल, बताइएगा एक बार। ये फाउल वर्ड कहीं आपने सुना है? एक होता है फेयर और एक होता है फाउल। वर्ड है आपके पास में फाउल। हाँ बिल्कुल, ये फुटबॉल के अंदर बोलते हैं जैसे फाउल है एक तरह से, यानी ये गलत है, अनुचित है एक तरह से। ये बिल्कुल फाउल, फाउल बोलते हैं इसके अंदर जनरली, या उसमें भी बोलते हैं ये जो छलांग लगाते हैं ना एक तरह से, ये ऊंची कूद क्या बोलते हैं एक तरह से उसको। ये तो मैंने कहा उसके अंदर भी जनरली बोलते हैं यार ये तो फाउल है एक तरह से, नहीं ये तो ये गलत है एक तरह से। ये तो बोले बाहर जा बाहर जाइए, अनुचित जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा फाउल उसी को बोलते हैं, अनफेयर ये गलत है एक तरह से। ये अनुचित यानी कि गलत है एक तरह से। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता, जनरली क्रिकेट में, सॉरी क्रिकेट में खेल के अंदर यूज में लेते हैं इस वर्ड को। आपके पास है फिर एक वर्ड है फ्रेजाइल, अर्थ निकलता वल्नरेबल यानी कि नाजुक, आसानी से टूटने वाला। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, आसानी से टूटने वाला। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस वर्ड की रिपीटेशन जो है ना, अगर मैं बात करूं 2018 से लेकर 21 तक के एग्जामों में, तो कम से कम ध्यान रखना 18 से लेकर 21 तक के ले रहा हूं ये, मुझे ऐसा याद है कि ये रेंज होगी इस रेंज में, यानी 4 से 6 बार इस वर्ड को पूछा जा चुका होगा ये 18 से 21 तक की रेंज में। ये अब देखिएगा फ्रेजाइल का अर्थ निकलता वल्नरेबल, ये यानी कि जो नाजुक हो, आसानी से टूटने वाला हो, ब्रिटल बोल सकते हैं इसे। ये बहुत अच्छा वर्ड है ब्रिटल, ये जो बार बार रिपीट होता है। ये मैंने कहा ये वर्ड, ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता आसानी से टूटने वाला। ये कनेक्शन कैसे करोगे, देखो जी फर्जी और लेक का मतलब होता है ले, ये थोड़ी इमेज अलग लग गई एक्चुअली, पहले कनेक्शन हम इसका मिठाई के थ्रू करते थे, अब मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूं इसका। तो फर्जी का अर्थ निकलता है फर्जी, लेक का मतलब होता है लेना। अगर देखो हम जब भी कोई फर्जी चीज लेते हैं नहीं है, तो वो आसानी से टूट जाती है, और इसका अर्थ यही निकलता है जो आसानी से टूट जाए एक तरह से। ये क्षणभंगुर कह सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस का अर्थ निकलता है खुशबू, महक, प्लीजेंट, स्वीट स्मेल। परफ्यूम वगैरह लाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है उस डिब्बे के ऊपर, ये फ्रेग्रेंस है एक तरह से। ये मैंने कहा जो फ्रेग्रेंस है किसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, ये जो परफ्यूम वगैरह हम लाते हैं ना उसके डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ रहता है, यानी कि उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है जी। है तो इसका अर्थ यही निकलता है खुशबू। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है फ्रेल, अर्थ निकलता वीक एंड डेलिकेट एंड दुर्बल, कमजोरी है। देखो जी फ्रेल, फ्रेल यानी कि फेल, और फेल कौन सा विद्यार्थी होता है, जो कमजोर होता है ना, वही तो होता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कमजोरी है। वर्ड है आपके पास में
फ्रेट्रिसाइड। अर्थ निकलता द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन की हत्या करना एक तरह से। या बोले कनेक्शन कैसे करेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। अर्थ इसको मेनली इसी सेंस से पूछता है, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर यानी कि भाई की हत्या, मतलब केवल इतना ही पूछा जाता है। बहन की हत्या के लिए सोरोरिसाइड वर्ड का यूज क्या करता है जनरली एग्जाम के अंदर। ये तो कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखिएगा जिस तरीके से हम यूज क्या करते हैं ब्रो शब्द का, ये भाई के लिए जनरली बोलते हैं ना ब्रो, ओ ब्रो क्या कर रहा है एक तरह से। ये ऐसे ही क्या होता है जो रशियन चाइनीज ऐसे दो चार कंट्री और भी है एक तरह से, ये वो क्या करते हैं जनरली ब्रो की जगह फ्रेटरी वर्ड का यूज क्या करते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता, मतलब क्यों बोलते हैं ऐसा, ये क्योंकि फ्रेटरी का अर्थ इंग्लिश में निकलता है भाई है। जैसे ब्रोदर को ब्रो करते हैं नहीं है, तो वैसे वो फ्रेटरी बोलते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा फ्रेटरी का अर्थ क्या निकलता है भाई। साइड यानी क्या होता है हत्या, तो मैंने कहा हत्या किसकी होगी, भाई की हत्या होगी ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में वर्ड है फ्रेंडली, शायद सभी को याद होगा, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, लेकिन बुक में है। सीरीज है तो सीरीज के अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे हैं। काइंड एंड प्लेजेंट, बिल्कुल मित्रतापूर्ण जिसको बोलते हैं, यानी कि फ्रेंडली। वर्ड है आपके पास टोटल कितने 186 ये। 45 आटा, मैंने कहा क्या करता है हमें मजबूत करता है, और इसका अर्थ यही निकलता है मजबूत करना ही है। फोर्ट यानी होता है किला, और किले में रहने वाले जो राजा महाराजा होते हैं उनमें क्या होता है बड़ा करेज होता था, साहस होता था, और इसका अर्थ यही निकलता है करेज या साहस। ये मैंने कहा फाउल है यार, ये गंदा, ये अनुचित है, अनफेयर है एक तरह से, ये गलत है ये। इसका अर्थ यही निकलता है गलत अनुचित। ये फर्जी चीजें लोगे नहीं है तो जल्दी टूट जाती है, तो इसका अर्थ यही निकलता है जल्दी से टूटने वाला, यानी कि आसानी से टूटने वाला। ये फ्रेग्रेंस, मैंने कहा जो परफ्यूम का डिब्बा आता है उसके ऊपर लिखा हुआ था ये कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है एक तरह से, ये यानी कि इसकी खुशबू अच्छी है। ये फेल, साउंड ऑफ फेल, ये फेल कौन सा होता है जी, जो कमजोर होता है वही तो होता है, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है कमजोर। ये फ्रेटरी का मतलब क्या होता है भाई, और साइड का मतलब हत्या, तो किसकी होगी भाई की हत्या। और फ्रेंडली सब जानते हैं शायद, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, मित्रतापूर्ण जिसको बोलते हैं। फ्रीवोलस का अर्थ निकलता नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू, है जिसकी कोई मतलब कि खास मतलब कि जिसको हम सीरियसली ना ले, एक तरह से तुच्छ निरर्थक एक तरह से। ये तो मैंने कहा नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज या और वैल्यू, जिसकी कोई खास मतलब कि सीरियस पर्पज नहीं हो, सीरियस उसकी वैल्यू नहीं हो एक तरह से। ये कोई ज्यादा सीरियस वैल्यू नहीं है जी एक तरह से, उसको लोग क्या समझते हैं निरर्थक समझते हैं, कोई काम का ही नहीं समझते एक तरह से। ये होता नहीं, जैसे आदमी को जब फ्री वाली चीजें मिल जाती है ना, ये जब आदमी को फ्री वाली चीजें मिल जाती है तो वो कभी उसको सीरियस नहीं लेता। ये आप जैसे अभी ये बैच पढ़ रहे हैं, पता क्यों पढ़ रहे हैं, ये उसके पीछे वजह है क्योंकि आपने पे किया है। ये आप पे नहीं करते, आप पढ़ के देख लो, देखिए आपसे पढ़ना जाता है कि नहीं पढ़ पाएंगे दोस्त ये। तो मैंने कहा भले ही आदमी 10 रुपए ही पे क्यों ना करेंगे, तो उसको लगता है कि नहीं मेरे जेब से पैसा गया है ये। तो मैंने कहा जो फ्री वाली चीजें होती है ना एक तरह से, हमें सबको पता है ये, उनको कोई सीरियस वैल्यू देता ही नहीं एक तरह से, ये सब उनको निरर्थक समझते हैं ये। तो मैंने कहा फ्री, तो यानी कि फ्री वाली, तो मैंने कहा जी वाली। अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है जो फ्री वाली चीजें होती है नहीं है, लोग उनको निरर्थक ही समझते हैं, कोई काम की नहीं समझते एक तरह से, कोई सीरियस उनको वैल्यू देता ही नहीं है। और इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से, जो कोई ऐसी चीज जिसको हम कोई खास वैल्यू ना दे, कोई खास सीरियस वैल्यू ना दे, यानी कि तुच्छ निरर्थक टाइप की है। उसके बाद देखिएगा फ्रंटियर, जिसका अर्थ निकलता है लाइन और बॉर्डर सेपरेटिंग टू कंट्रीज, यानी एक ये जो लाइन है ना एक तरह से, ये मतलब कि एक तरह से ये दो देशों को मतलब कि अलग कर रही है, यानी सीमा बोलते हैं जिसको, सरहद एक तरह से ये कहते हैं ना, सरहद पार ये। तो मैंने कहा ये सरहद पार यानी इस देश में एक तरह से ये, तो मैंने कहा सरहद या सीमा फ्रंटियर को बोलते हैं। और मेरे हिसाब से शायद ये भी कोई खास मतलब वर्ड है नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा हुआ भी नहीं है, और वैसे है भी इजी, फ्रंट से बना हुआ एक तरह से ये। तो मैंने कहा इस सीमा के सामने, इस फ्रंट के सामने जो है ना एक तरह से ये तीर लिए हुए ये, मैंने कहा टायर है लेकिन तीर लिए हुए, यानी वो जो होती है ना उनके पास में क्या बोलते हैं बंदूक लिए हुए एक तरह से, यहीं पर खड़े रहते हैं वो सैनिक ये सीमा पर एक तरह से, ये वहीं सबके सामने ये, उधर वाले इधर, इधर वाले इधर, ये तो इसका अर्थ निकलता है सीमा एक तरह से। ये वर्ड है फ्यूजाल, अर्थ निकलता है स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल, यानी कि कंजूस टाइप का ये। तो देखो जी वो बिल्कुल फ्री है, गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई खर्चा नहीं होगा, कंजूस होगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी फ्री, तो यानी कि फ्री, गर्ल यानी कि गर्ल, लड़कियों से तो बिल्कुल फ्री है जी एक तरह से, किसी लड़की को फ्री में घुमाता ही नहीं है, बड़ा कंजूस टाइप का व्यक्ति है, तो इसका अर्थ यही निकलता है कंजूसी है। वर्ड है आपके पास है फ्रूटलेस, अर्थ निकलता वही अनप्रोडक्टिव और यूजलेस, यानी कोई व्यर्थ में चला जाए, निरर्थक एक तरह से ये। उन्होंने क्या किया घर पर मतलब कोई ऐसा पेड़ लगाया एक तरह से ये जिससे कि फल लगे, लेकिन बाद में पता चला कि फल तो बहुत ही कम देता है ये। उनको लगा यार कोई यूजलेस चला गया, तो ये कोई काम का ही नहीं रहा एक तरह से ये। तो मैंने कहा फ्रूट यानी क्या होता है फल, लेस का मतलब क्या होता है कम, जब फल कम लग रहे थे नहीं है तो उनको लगा यार तो कोई काम का ही नहीं है, ये तो यूजलेस है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से ये यूजलेस एक तरह से ये, यानी कि
व्यर्थ या निरर्थक एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास में गैरिश, जिसका अर्थ निकलता है ब्राइट एंड शोवी, यानी जो बहुत ज्यादा चमकीला हो, भड़कीला हो, दिखावटी टाइप का एक तरह से ये। और आपने देखा होगा मूवियों में क्या होता है, जो बारिश वाली मूवियां आती नहीं है, उनमें जनरली क्या दिखाया जाता है, यही तो दिखाया जाता है, बड़का तड़क भड़क एक तरह से बहुत ज्यादा ये दिखावटी है। तो मैंने कहा गारिश और साउंड ऑफ बारिश ही है। और बारिश वाली जो मूवियां जितनी भी होती है ना एक तरह से, जिनमें बारिश होती है, एक्टर एक्ट्रेस उसके अंदर मतलब कुछ सीन क्या करते हैं ये, तो उनमें बहुत कुछ ज्यादा ऐसा तड़क भड़क दिखाया जाता है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा तड़क भड़क यानी भड़कीला एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास है जनरेट, जनरेट का अर्थ निकलता है ब्रिंग अबाउट यानी कि पैदा करना ही है। तो जनरेटर जो होता है नहीं, देखो जनरेट यानी जनरेटर, और जनरेटर क्या पैदा करता है, बिजली तो पैदा करता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है पैदा करना ही है। उसके बाद देखिएगा जेनियन, बहुत अच्छा वर्ड है। फ्रेंडली एंड चीयरफुल यानी हंसमुख मिलनसार, सबको पता है। बोले जेनियल यानी कि जेनेलिया डिसूजा ही है। और आपने देखा होगा जब कभी भी देख लो इसके चेहरे पर हमेशा मतलब हंसी रहती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जेनियल यानी कि जेनेलिया, जेनेलिया डिसूजा जो है ना ये बिल्कुल हंसमुख टाइप की, बिल्कुल मिलनसार टाइप की एक लड़की है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है जो हंसमुख टाइप का हो, मिलनसार हो, फ्रेंडली हो एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है टोटल कितने 193। और गौर से देखिएगा, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये शायद इजी में हो सकता आया हो, ये आया हुआ और ये आया हुआ है। ये इतने वर्ड तो एग्जाम में इनमें से पूछे जा चुके हैं। ये कनेक्शन कैसे करेंगे ये फ्री वाली, मैंने कहा जब हमें फ्री वाली चीजें मिल जाती है ना ये, तो हम उनको सीरियस वैल्यू नहीं देते ये, यानी कि उनको बिल्कुल निरर्थक ही समझते हैं एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है निरर्थक, जिसको हम कोई ज्यादा खास वैल्यू ना दे सीरियस ये। उसके बाद देखिए फ्रंट, ये वो क्या करते हैं, सामने खड़े रहते हैं ये। दो देशों को ये अलग करने वाले जो ये होती है ना ये रेखा एक तरह से ये, तो इस देश के इस देश के ये दोनों आमने सामने ऐसे खड़े रहते हैं ये, वो तीर लिए हुए यानी कि वो बंदूक लिए हुई है। तो इसका अर्थ यही निकलता है लाइन जो सेपरेट करती है एक तरह से दो देशों को ये। वो बिल्कुल फ्री है जी ये, किससे, लड़कियों से, मतलब किसी को नहीं घुमाता एक तरह से, यानी कि बिल्कुल कंजूस टाइप का ही है। उसके बाद देखिएगा फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल। लेस का मतलब क्या होता है, कम। जब फल कम लगे नहीं है तो उनको लगा यार तो यूजलेस लगा ये पेड़ जो हमने घर पर लगाया, तो इसका अर्थ यही निकलता है यूजलेस या अनप्रोडक्टिव ये। गारिश और साउंड ऑफ बारिश ये। और मैंने कहा जो बारिश के अंदर जो सीन दिखाए जाते हैं मूवी के अंदर ये, तो जनरली आपने देखा होगा उसमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क दिखाई जाती है एक तरह से ये, बहुत ज्यादा दिखावटीपन, बड़खिलापन जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। जनरेट यानी कि जनरेटर ये। और जनरेटर क्या करता है, बिजली तो पैदा करता है, और इसका अर्थ यही निकलता है पैदा करना। जेनियल यानी कि जेनेलिया डिसूजा, जो बिल्कुल कैसी है, हंसमुख टाइप की, मिलनसार टाइप की, फ्रेंडली टाइप की एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास वर्ड है जीनियस, जिसका अर्थ निकलता है एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअली है, प्रतिभावान जिसको बोलते हैं। ये कहते नहीं वो बंदा तो बड़ा जीनियस है जी, ये उसी को तो बोलते हैं प्रतिभावान ही है। तो उसका तो हम डायरेक्टली कनेक्शन कर लेंगे। फिर एक जो वर्ड आ रहा है ये, इस वर्ड के लिए अगर मैं बोलूं कि ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ होगा तो मैं रेंज बता दूं, हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो, लेकिन मैं अगर जब से एसएससी ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया अब तक की मैं बात करूं ये, तो साइनो और एंटो के अंदर मिलाकर इस वर्ड को इस रेंज में पूछा जा चुका है ये। आपको लगेगा बोले यार ये तो सबको याद है, तो मेरे भाई सबको याद है। कई बार आपने देखा होगा पेपर में क्या होता है, अगर जैसे सपोज कीजिए एसएससी ने 40 शिफ्ट में पेपर लिए हैं ये, तो 40 शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि जो 4 क्वेश्चन के हिसाब से 160 क्वेश्चन हुए। उन 160 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं ये, 30 से 40 आपको देखने को मिलेंगे जो इजी वाले होंगे ये, जिनमें एक वर्ड ये भी है जेन्युइन, ये आ चुका है, ऑथेंटिक ये आ चुका है ये। तो कहते नहीं ये चीज बड़ी जेन्युइन है जी, एक तरह से न्यूज बड़ी जेन्युइन है, बिल्कुल सच्ची है, वास्तविक है ये, उसी को बोलते हैं जेन्युइन ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है गेस्टियस, जिसका अर्थ निकलता है सबस्टेंस और एसेंस, यानी किसी चीज का सार निकलना, निष्कर्ष निकलना ये। तो देखो जो गवर्नमेंट जब जीएसटी लेकर आई नहीं है, क्या लेकर आई, जीएसटी, तो उससे क्या सार निकला, उसका निष्कर्ष ये निकला कि गवर्नमेंट को टैक्स की बढ़ोतरी हुई उसके अंदर एक तरह से ये। तो उसका अर्थ यही निकलता, सार निकलना या निष्कर्ष निकलना ये। वर्ड है ग्लूमी, बहुत बार रिपीट है, बहुत बार ये। अर्थ निकलता सोरोफुल और सैड, उदासीन होना, गमगीन, दुखी होना। मैंने कहा ग्लमीर साउंड ऑफ गुलामी, ग्लूमी यानी कि गुलामी। और जब आदमी गुलामी में जीता है ना ये, मैंने कहा जब आदमी गुलामी में जीता है तो बड़ा दुखी दुखी रहता है, और इसका अर्थ यही निकलता है दुखी। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप यहां से एक वर्ड और याद करें, इसका अर्थ निकलता अंधकारमय भी, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ये। जब आदमी गुलामी में जिएगा तो दुखी तो रहेगा ही, और उसकी जिंदगी में अंधकार ही छाया रहता है, तो इसका अर्थ अंधकारमय भी निकलता है। दोनों वर्ड दोनों अर्थ एग्जाम में पूछता है ये। ग्रम्बल का अर्थ निकलता कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में शिकायत करना, बड़बड़ाना एक तरह से ये।
तो मैंने कहा जो आदमी होता नहीं कई बार मतलब कई ऑफिसों में जाते हैं ये कोई काम करवाने के लिए अपना ये, और जाते ही वो आदमी गर्म हो जाता है एक तरह से। ये कोई भी चला जाए उसके पास वो कोई भी काम लेकर चला जाए, देखो जी, ले का मतलब होता है ले जाना, बी यानी कि बी, कोई भी आदमी कैसा भी काम लेकर चला जाए वो गर्म हो जाता है एक तरह से ये। इसलिए लोग उसके क्या करते हैं, एक तरह से कंप्लेन करते हैं ये, उसकी क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है किस चीज के बारे में शिकायत करना है एक तरह से ये, यानी असंतोष प्रकट करना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है हेजिटेट, शायद सबको याद होगा, कहते नहीं हेजिटेशन होना, हेजिटेशन वर्ड इसी से बना है, जिसका अर्थ निकलता अनिच्छुक होना एक तरह से ये, हेजिटेट होना, आनाकानी करना एक तरह से ये, हिचकिचाहट होना एक तरह से ये। तो ये वही वर्ड है हेजिटेशन, जो वर्ड है ना वो यही से बनता है, हेजिटेंट से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है 200, हिंडर्ड का अर्थ निकलता है प्रिवेंटेड यानी कि बाधित। और सबको पता है, बोले कि क्या, हिंदर यानी इंद्र, इंद्र भगवान तो आपको पता है, ये बेचारे किसान को जब ये लग रहा है कि हाँ फसल अब काटने वाले हैं, उसी टाइम बारिश कर देता है ये, और पूरा सबको बाधा बाधा डाल देना, ये इसका अर्थ निकलता है बाधा डाल देना एक तरह से ये, यानी कि एक तरह से ये बाधित ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड कितने हुए, 200, ये यानी कि जीनियस। तो मैंने कहा जीनियस किसको बोलते हैं, जो प्रतिभावान हो एक तरह से ये, क्या हो, प्रतिभावान हो, एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअली है। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन जो बिल्कुल सच्चा हो एक तरह से ये, बिल्कुल वास्तविक और सच्चा हो एक तरह से ये। जीएसटी यानी कि जीएसटी, तो मैंने कहा क्या, जीएसटी यानी कि जीएसटी है, तो मैंने कहा जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया तो उसका ये सार निकला, उससे ये निष्कर्ष निकला कि टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा मिल रहा है ये। मैंने कहा ग्लूमी और साउंड ऑफ गुलामी, और गुलामी में जब आदमी जीता है तो क्या होता है जी, बड़ा दुखी रहता है ये, उसकी जिंदगी में अंधकार से छाया रहता है, और इसका अर्थ यही निकलता है अंधकार में या दुखी एक तरह से ये। गरम, जब भी कोई आदमी सामान कोई काम लेकर जाता है वो गर्म हो जाता है, ये बड़बड़ाता रहता है एक तरह से ये, तो इसका अर्थ ये निकलता है बड़बड़ाना, या उसके बारे में लोग क्या करते हैं, शिकायत करते हैं ये। हेजिटेशन जो होती है एक तरह से आदमी को, ये हिचकिचाहट होना एक तरह से ये, तो वो अनिच्छुक होता है उस काम को करने के लिए एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है अनिच्छुक होना एक तरह से ये। इसको करेक्शन में करना चाहे तो वो कर सकता है, वैसे इजी है काफी ज्यादा ये, मैंने कहा ऐसे भी कर सकता है ये। ही का मतलब क्या होता है, ही यानी वह या उसको एक तरह से ये, उसको जो है ना कोई सा भी काम दे दो ये, उसको हमेशा टंटा ही टंटा लगता है, ये हर काम ही टंटा है, बोलिए टंटा है रे फालतू मैं नहीं करूंगा, यानी अनिच्छुक एक तरह से इस तरीके से कर सकते हैं ये। हिंदर और साउंड ऑफ इंदर ये। और मैंने कहा जो इंद्र भगवान है वो क्या करता है, एक तरह से जब किसान को जरूरत होती है उसी टाइम, मतलब कि वो मतलब कि जरूरत नहीं होती है एक तरह से ये, बारिश की जरूरत है ही नहीं, बारिश करवा दी एक तरह से, फसल काटने का टाइम था, यानी उसको बाधित कर देना एक तरह से ये, प्रिवेंटेड जिसको बोलते हैं, या बाधा डालने के सेंस में ये। तो ये थे हमारे 200 वर्ड। कल मिलेंगे हम आपसे 201 के साथ में ये, और पीडीएफ जो है इसकी मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाएगी, बाकी की सारी पीडीएफ हमने अपलोड ऑलरेडी कर दी है जी ये। तो 200 वर्ड इसके हो चुके हैं, 433 वर्ड शायद इस सीरीज के अंदर है, और तो इस वीक में ये पार्ट तो हमारा हो ही जाएगा, और इसके अलावा कोशिश ये करेंगे कि शायद हम जो एंटोनिम्स वाला पार्ट है उसको भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक का हमने एक टारगेट सेट कर रखा है कि इसको साइनो एंटो को फिनिश करना है ये जी। इसका सर ग्रामर का भी बैच लाइए, ग्रामर के बैच में इंटरेस्टेड है क्या आप, ये इसी इसी बुक का ही, बच्चों के कमेंट तो काफी सारे व्हाट्सएप पर भी आए हुए हैं ये, इंटरेस्टेड होंगे तो इसका ग्रामर का बैच हम लॉन्च करने की सोचेंगे फिर ये। फिलहाल वोकेब को पोर्शन को खत्म करेंगे, उसके बाद ही मतलब कि सोचेंगे ये, उससे पहले नहीं करेंगे ये। सर वोकेब सही याद हो रही है, ठीक है जी। मीरर ऑफ कॉमन एरर भी ले लिया हमने, ठीक है, ठीक है।